अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज नई वीज़ा इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आपके पास। और बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना है, सिर्फ वो लोग कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते जो लोग अमली जामा नहीं पहनाते। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जी, वहाँ का क्या है तो यहाँ का क्या है, वहाँ का क्या प्रोसीजर है तो यहाँ का क्या प्रोसीजर है। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। जब तक आप बजाते खुद ट्राई नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। तो आज का वीज़ा है जी अल्बानिया का वीज़ा। अल्बानिया के बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने वीज़ा कैसे लेना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि वीडियो को अगर आप स्क्रिप्ट करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, आप करें स्क्रिप्ट। आपने छोड़ के जाना है वीडियो को तो बेशक आप वीडियो को छोड़ के जाएं। लेकिन यह है कि फिर आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी। फिर आप मुझे ईमेल करेंगे या मुझे किसी तरीके से कांटेक्ट करेंगे तो कि जी बताएं हमें, तो मैं नहीं बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए ही मैं बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखनी होती, सिर्फ थंबनेल देखना है और पहली मेरी बात सुननी है, और आपने या तो वीडियो स्क्रिप्ट करनी होती है या वीडियो को बंद कर देना होता है। तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप लोग बंद करें। बेशक वीडियो को स्क्रिप्ट करना तो स्क्रिप्ट करें, लेकिन मुझे आपने ईमेल नहीं करनी। ईमेल करके ये नहीं पूछना जी कि अल्बानिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता, ना आपका और ना ही अपना। अच्छा जी, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अल्बानिया के बारे में, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से भी आए हैं, और मैं बात करूँगा मिडल ईस्ट की। मिडल ईस्ट मतलब आपको पता ही होगा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, दुबई, इन कंट्रियों से लोगों ने बहुत ज़्यादा अल्बानिया के बारे में पूछा है। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपने वीज़ा किस तरीके से लेना है। और यही तरीका जो है ये इंडिया के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है। जो मेरी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी है। और यही तरीकाकार है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। जहाँ से चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें ये चेंजिंग आएगी। तो चलते हैं जी मिडल ईस्ट की तरफ। अरब कंट्रीज़ से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उस एम्बेसी की वेबसाइट दे दूंगा। आपने उस वेबसाइट पे जाना है, आपको कोई चीज़ डाउनलोड करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। सीधा आपने फॉर्म निकालना है, फॉर्म निकाल के उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छे तरीके से पढ़ के उसको आपने फिल करना है, फिल करके आपने उसको सेंड करना है। इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी वीज़ा अप्लाई करने की। अच्छा जी, सबसे पहले आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप नेपाल से आपका ताल्लुक़ है, आप बांग्लादेश से ताल्लुक़ है, किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आप अरब कंट्री में कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो आपको क्या चाहिए, पेपर्स मतलब एक तो आपकी सीवी, जो नॉर्मल सीवी चाहिए, सीवी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका एनओसी होना चाहिए। जो एनओसी आपका 15 डेज से ओल्ड नहीं होना चाहिए, 10-15 दिन से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। ये सब के लिए कानून है, ठीक है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आपको जो है बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, जो 6 मंथ ओल्ड हो, 6 मंथ ओल्ड तक की, 6 मंथ की।
आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट हो गई आपकी। उसके अलावा आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का वीज़े की फ़ोटो कॉपी चाहिए। कितनी देर का वो वीज़ा है उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए। उसके अलावा आपको उस कंपनी का एक एग्रीमेंट चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपका वर्क एग्रीमेंट जो होता है वो चाहिए, वो आपने साथ लगाने हैं। उसके अलावा आपको चाहिए एक पिक्चर जिसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। आप जब भी स्टूडियो में जाएंगे किसी से तो उसको कहेंगे कि मैंने अप्लाई करना है वीज़े के लिए, मुझे उसके लिए चाहिए। उन लोगों को पता होता है जो फोटोग्राफ़र होते हैं कि आपको किस किस्म की उन्होंने पिक्चर बना के देनी है। एक तो वो चाहिए, वो भी आपने साथ लगानी है। अच्छा, जब आपने इसको डाउनलोड करना है ना पिक्चर्स वगैरह को, तो आप व्हाट्सएप से इसको डाउनलोड ना कीजिए क्योंकि उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। आप देख लें, बहरहाल अच्छा आपकी वो जो पिक्चर है वो अच्छी होनी चाहिए, साफ वाज़िया नज़र आनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का आपको मैंने बता दिया, 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। बिल्कुल मैं एम्बेसियों से लिख लेता होता हूँ कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वीज़ा के लिए, ताकि मैं भूलूँ ना कोई और आपको वही सेम चीज़ें ही बताऊँ मैं आपको। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है टिकट वो चाहिए आपको। मैं अब मशवरा तो ऐसा गलत नहीं दे सकता, आप ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे तो आपको वो ही बता देगा। किसी भी ट्रैवल एजेंट से आपको एक ओरिजिनल जो है वो टिकट बाई एयर टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए आपको साथ में, और साथ में वो आपसे क्वेश्चन होगा वहीं उसी फॉर्म में कि इनविटेशन लेटर चाहिए। उससे घबराना नहीं है आपने, इनविटेशन लेटर से आपने घबराना नहीं है। उसके दो तरीके हैं, वो मैं साथ में आपको बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आपका इनविटेशन लेटर जो होता है ना, वो होटल की बुकिंग ही होती है। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी काम इससे ज़्यादा पक्का हो तो फिर आपने क्या करना है, अल्बानिया में किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कायम करना है। किसी भी ट्रैवल एजेंट से गूगल कर लें, आपको बेशुमार ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे। उनको कहेंगे कि हमें इनविटेशन लेटर चाहिए, वो $150 लेंगे आपसे। इनकी फ़ीस है $150। कोई 150 लेता है, कोई थोड़े कम ले लेता है, कोई थोड़े ज़्यादा लेता है। वो आपको इनविटेशन लेटर जो है इशू कर देते हैं अपनी तरफ से। लेकिन होटल की बुकिंग भी इनविटेशन लेटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो फ़ीस है, जब आपने ये चीज़ें सबमिट करनी है तो इसकी फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। वीज़ा फ़ीस उस वक़्त अप्लाई की फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये रूल्स है अल्बानिया का। ये 7 डेज़ के बाद जब आपके पेपर उनके पास चले जाएंगे तो 7 डेज़ के बाद आपको एक ईमेल आएगी, उसके अंदर आपसे ये अपनी फ़ीस का मुतालबा करेंगे और वहाँ आपको वो फ़ीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि वो आपको एग्री हैं वीज़ा देने में। सबसे ज़रूरी बात कि जब आपने इस वेबसाइट पर जाना है तो जो आपने अप्लाई करना है वो ई वीज़ा अप्लाई करना है, स्टिकर वीज़ा अप्लाई नहीं करना। अगर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके रूल्स और डिफरेंस होंगे। तो इसलिए आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है ई वीज़ा अप्लाई करना है। ये मैंने रूल्स बताया ई वीज़े के, मैंने स्टिकर वीज़े के नहीं बताए, और वो होगा भी ज़रा मुश्किल, इसलिए मैंने आपको ई वीज़ा बताया जो इजीली आप बजाते खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, 7 डेज़ के बाद या 6 डेज़ के बाद आपको ईमेल आएगी
अगर आप दुबई में हैं तो अबू ज़बी उनकी जो है वो एम्बेसी है, वहाँ से आपको आएगी। वो आपसे फ़ीस मांगेंगे। ये तकरीबन तकरीबन 115 दरम जो हैं, ये फ़ीस है इनकी। वो आपको पे करनी है और आपका वीज़ा समझें आपको मिल जाएगा। और यही तरीक़ाकार जो है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं और वीज़ा अल्बानिया का अप्लाई करना चाहते हैं। सिर्फ फ़र्क यह है कि उनको अपना उस वीज़ा की, जैसा कि मैंने बताया कि मिडल ईस्ट के अंदर जो हैं उनके पास जो उनका वहाँ का वीज़ा है उसकी फ़ोटोकॉपी ये नहीं लगानी पड़ेगी। एनीवे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जो है वो आपको लगानी पड़ेगी, वो उनको भी लगानी पड़ेगी, आपको भी लगानी पड़ेगी। बाकी तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यही होंगे, इसी तरह के होंगे। चाहे आप नेपाल से अप्लाई करें, चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो यही होंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस एम्बेसी की जो वेबसाइट है वो मैं डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फॉर्म वहाँ से आपको मिलेगा जिसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, ना ही अप्लाई की फ़ीस होगी। जैसा कि मैंने बताया 6-7 डेज़ के बाद वो आपसे फ़ीस मांगेंगे, तो फिर आपको फ़ीस देना पड़ेगी। अगर मेरी वीडियो में अगर कोई आपको बात समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा रिपीट कर लें, सुन लें, ताकि आपको कोई और कन्फ्यूज़न जो है आपके अंदर वो ना हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और दूसरे मेरे बहन भाइयों को भी शेयर कर दें जो अल्बानिया के ख्वाहिशमंद हैं, अल्बानिया आना चाहते हैं, ताकि उनके भी काम आ जाए ये वाली मेरी इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।